फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आग मैंने जला दी है, पर अभी थोड़ी लकड़ियों में आग पकड़ने में टाइम लगेगा, क्योंकि लकड़ियां सारी मोटी मोटी हैं। तो बहुत सारे लिफाफे जो होते हैं घर के सामान के, वो सब मैं बचा बचा कर रख लेती हूँ। काफी सारी लिफाफे जलाने पड़ते हैं तब आग जलती है, क्योंकि लकड़ियां काफी मोटी मोटी हैं। तो जब तक आग पकड़ेगी तब तक मैं दूसरे काम कर लेती हूँ। फिर पानी भी गर्म करना है काफी सारा, फिर नहाना भी है, कुछ कपड़े भी धोने हैं, और ये सारे कपड़े दूसरे छत पे डालने जाऊंगी। तो नाश्ता वगैरह सुबह का बन गया है। आज धूप अच्छी थी तो बच्चों को स्कूल भेज दिया है, क्योंकि कल तो सुबह 10 बजे तक बारिश ही होती रही, तो कल मैंने बच्चों को नहीं भेजा था। ये देखो हमारी आग जल चुकी है। अभी थोड़ी देर बाद मैं इस पे पानी गर्म होने रख दूंगी, और धूप भी बहुत अच्छी आ गई है। देखो अंदर के बिस्तर साफ कर दिया है, समेट दिया है सब कुछ। बस अब झाड़ू लगाना बाकी है, तो जब तक पानी गर्म होगा तब तक झाड़ू वगैरह भी हो जाएगी। और काफी दिनों से मैंने सिर धुल के नहीं नहाया है, तो आज धूप भी अच्छी है और बुधवार का दिन भी है। कंडीशनर मंगवा लिए हैं मैंने। ऐसे हो गए बाल, एकदम टाइट टाइट झकड़े जैसे हो गए हैं। तो पहले शैम्पू से धुलूंगी, फिर कंडीशनर डालूंगी, ताकि बाल सही हो जाए। बहुत दिन से नहीं धुले ना, तो एकदम अजीब से हो गए हैं। तो फ्रेंड, पानी तो मेरा गर्म हो गया है, अब बस नहाना है मुझे। और धूप देखो ऐसी है, आ रही है जा रही है। मौसम ठीक नहीं है अभी। सुबह तो अच्छी धूप निकल गई थी। 2 बाल्टी पानी गर्म कर लिया है मैंने, और मेरे सारे ही काम हो गए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन। लेकिन लाइट नहीं है, लाइट बिल्कुल भी नहीं रुकती है। बस थोड़े से कपड़े हैं, मेरे हैं और बच्चों के हैं एक एक जोड़ी, बस। तो इतना काम करके मैं सामने वाले छत पे चली जाऊंगी, क्योंकि हल्की हल्की धूप तो अभी भी है। लाइट तो है नहीं है, तो मैं थोड़ा चली जाऊंगी छत पे धूप सेकने, बाल सुखाने। चेहरा ना बहुत ज्यादा डल हो गया था, तो मैं थोड़ी ब्लीच भी कर ली है। तो देखो लाइट नहीं रुकती है बिल्कुल भी। अभी मेरा 20% मोबाइल चार्ज है। तो नहा तो लिया है मैंने, लेकिन सुबह वाली पूजा नहीं करूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। 12:45 का टाइम हो गया है। अब शाम की ही पूजा करूँगी। तो फ्रेंड, मैं स्किन फ्रूट ही हमेशा लगाती हूँ, चाहे कोई भी सीज़न हो। और अभी कोकोनट ऑयल नहीं मिला, तो यही छोटी सी सी है, 10 रुपये 20 रुपये वाली। और बच्चे कभी कभी बड़ी बोतल का तेल गिरा भी देते हैं, तो मैं छोटी बोतल ही रखती हूँ ज़्यादा करके। बच्चों से गिर ही जाता है कितनी भी कोशिश करो। तो आज तो मैंने बाल धुल लिए हैं, बहुत दिनों के बाद धुले हैं। और फ्रेंड, कंडीशनर लगाने से ना बाल अच्छे हो जाते हैं, मतलब एकदम सॉफ्ट हो जाते हैं, स्मूथ हो जाते हैं। और ठंडियों में देखो, वैसे हर कोई 4 से 5 दिन में या 1 हफ्ते में ही बाल धुलते हैं। तो मैंने तो और भी ज़्यादा बहुत दिनों के बाद धुले हैं। तो थोड़ी सी कंडीशनर लगाने से बाल सही हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। तो नहा तो लिया है, लेकिन मौसम बिगड़ गया है फ्रेंड, और इसी डर से मैं बाल नहीं धुलती हूँ आजकल। मेरी तबीयत अभी भी वैसी नहीं है ठीक। मतलब थोड़ी ही पानी का काम करूँ, कुछ भी करो ना, तो मेरा गला बैठ जाता है, खांसी आने लगती है। अब मुझे ये समझ नहीं आता ये कौन सा कनेक्शन है, क्या प्रॉब्लम है। तो खाना मैंने खा लिया है, सामने वाले छत पे कपड़े डालूंगी। हल्की हल्की धूप आ रही जा रही, बदली है अभी। तो थोड़ी देर मुझे धूप मिल जाएगी, जब तक बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे। तो कल के कपड़े मैंने डाल दिए थे पहले ही सुबह, तो वो सूख ही गए होंगे। और फ्रेंड, इस छत पे ना सुबह से शाम तक धूप रहती है, क्योंकि इसके सामने कोई बिल्डिंग नहीं है, तो अच्छी खुली धूप आती है। और यहाँ सारे कमरे किराए से ही चलते हैं, लेकिन यहाँ बस पानी की इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा। ये पूरा मकान खाली है, मतलब मकान मालिक नहीं रहते हैं, किराए से चलता है पूरा। तो आजकल तो मैं यहीं आ जाती हूँ कपड़े डालने के लिए, और धूप सेकनी हुई तो बच्चों को लेके भी आ जाती हूँ। तो आज मैंने बाल धुले हैं, और ऐसा सिर, मतलब कितना भी गर्म पानी यूज़ कर लो फ्रेंड, पता नहीं क्यों पानी का काम करने के बाद मेरे हाथों की उंगलियां अकड़ने लगती हैं बिल्कुल अपने आप ही। इसलिए मैं इतनी सावधानी रख रही हूँ, क्योंकि फ्रेंड बहुत बुरा समय देख लिया है मैंने। सच बताऊँ ना, मेरे बच्चे भूखे रहते थे, बने बनाए खाना को भी नहीं खाते थे। जो समय मैंने देखा है ना, मतलब सब देख लिया, यही देखना बाकी था, तो ये भी देख लिया है। तो देखिए, जब अपना समय बुरा होता है, तो चाहे कितने भी अपने हों, कितने भी करीबी हों, कोई काम नहीं आता है। ये अनुभव हम अपने बुरे वक्त से, अपनी परेशानियों को फेस करके ही समझ सकते हैं।
2 बच्चे हैं मेरे। इतना आसरा है बच्चों का कि पानी दे देते हैं, रोटी दे देते हैं ज़रूरत पड़ने पर, क्योंकि जैसी मेरी यह हालत अभी थी, मैंने आपको दिखाया नहीं है। पर सच बताऊं, बच्चों को बहुत परेशान देखा मैंने। हस्बैंड जैसे तैसे करके काम से आने के बाद खाना पीना बना लेते थे, लेकिन बच्चे वो भी नहीं खाते थे मेरी तकलीफ़, मेरी परेशानी देख के। जैसे मैंने समय गुजारा है मैं ही जानती हूँ। तो अपना ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं अपना ध्यान भी रखती हूँ, अपने घर परिवार का भी रखती हूँ। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कैसे हो गया कि मैं इतनी बीमार हो गई कि खुद को संभाल ही नहीं पाई। और एकदम से मेरा परिवार, सच बताऊँ, इतनी बुरी तरीके से परेशान हो गया, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको फ्रेंड। और परदेश में रहते हैं तो देखो कोई काम भी नहीं आता है, तो ऐसा समय देख लिया मैंने। तो फ्रेंड कल के जो कपड़े थे वो सारे सूख गए हैं, फटकार के फोल्ड करके रख लिए हैं, थोड़ी सी वीडियो भी बना ली है। और फ्रेंड यहाँ का व्यू बहुत प्यारा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ठंडी तो हाँ ज़्यादा होती है, पर यहाँ का व्यू पहाड़ों का है, बहुत सुंदर है। यहीं पास से हमारी नदी भी दिखती है, हम नदी के ऊपर वाली पहाड़ी पे हमारा मकान है। मतलब यहाँ पे ऐसे ही है, पहाड़ों पर ही बने होते हैं घर मकान। और फ्रेंड 15,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने ना बुरे से बुरे समय में भी मेरा साथ दिया है। मैं सच बताऊं, आप लोगों का जितना धन्यवाद करूं ना उतना कम है। आप लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। सच बताऊं तो जो जीवन में मुझे मिला है ना, वो यूट्यूब पे आकर ही मिला है। यूट्यूब पे आकर ही मुझे लगे हैं कि सच बताऊं लोग विश्वास करने लायक भी हैं दुनिया में। और मैं इस काम को करके बहुत खुश हूँ, और मैं हमेशा करना चाहती हूँ। बस आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहे तो मैं हमेशा अपना यूट्यूब का काम करती रहूँ। अभी तो थोड़ी बीमार हूँ। तो फ्रेंड ये कपड़े जो सूख गए थे वो उठा लिए हैं, जो गीले हैं वो पड़े रहेंगे। बाल भी मेरे सूख गए हैं, और हम सब आ गए हैं नीचे, क्योंकि बदली सी है तो बहुत ठंडी हवा चल रही थी। तो बच्चों ने कहा कि अभी बनाओ सांभर और इडली। तो मैंने सोचा कि सुबह टाइम ज़्यादा नहीं होता है जल्दी जल्दी में, तो अभी है करीब 4 बजे का टाइम, अभी ही बना लेती हूँ। तो फ्रेंड फर्मेंट नहीं हुआ है हमारा बैटर, तो मैंने एक इनो का पैकेट मंगवा लिया है, इससे काम हो जाएगा। तो सांभर बनाने के लिए मैंने जितनी सब्जियां थी वो आपको दिखा दी हैं। आपके पास जो भी सब्जी हो आप वही यूज़ करना। इसके लिए अरहर दाल बहुत ज़रूरी है। और फ्रेंड मैं खांसी से बहुत परेशान थी। जितना दवाइयों से मुझे आराम नहीं मिला उतना इस काढ़े से मिला है। एक बहन ने कमेंट करके बताया था कि दीदी अजवाइन का काढ़ा बना के पीना। यकीन मानो सिस्टर, मैं उसी दिन से काढ़ा बना के पीती हूँ, दोनों टाइम पीती हूँ। सच बता रही हूँ, जो आराम मुझे 15-20 दिन की दवाइयों से नहीं मिला वो मुझे इस काढ़े से मिला है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये तरीका बताया, ये दवाई बताई। देखिए एक दूसरे से हमें बहुत कुछ सीखने मिलता है, बात है हमारे ऊपर कि हम कितना किससे सीखते हैं। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया। तो फ्रेंड मैं कुकर में ही सांभर बना लेती हूँ, एक ही बार में बन जाता है। आप मेरे बताए तरीके से बनाना, यकीन मानो बहुत आसान होगा। तो फ्रेंड ये सारी सब्जियाँ थी, बीन्स और बैगन और लौकी, और मैंने पहली बार एक आलू भी डाला है। आप यही सब सब्जियाँ डाल सकते हैं। और इमली को मैंने गर्म पानी में भिगो कर रख दिया था, तो उसकी जितनी गुठलियाँ थी वो भी निकाल दी हैं। प्याज टमाटर काटा है, तड़के के लिए एक लाल मिर्च ले ली है, थोड़ा सा अदरक लहसुन पीस लिया है। और तड़के में मैं जीरा डालूंगी और खड़ी धनिया डालूंगी। एक बार में ही आपका बन जाएगा सांभर, क्योंकि बहुत सारे लोग पहले सब्जियां और दाल बॉईल करते हैं फिर तड़का लगाते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करती हूँ। आप मेरे बताए इस तरीके से कर लेना, बहुत अच्छा बनेगा, एक ही बार में बनेगा, बहुत टेस्टी बनता है। तो सब्जियां थोड़ी ज़्यादा लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने कम कर दी हैं। तो तड़के में मैंने डाल दिया है वही खड़ी धनिया और जीरा और लाल मिर्च, और प्याज भी डाल दी है। और प्याज के पकने के बाद मैं सब्जियों को थोड़ा देर पकाऊंगी। सब्जियां 5% पकाना बहुत ज़रूरी है, इसे ढक के नहीं पकाएंगे वरना ये गल जाएंगी। तो मैं थोड़ी ऐसी तेल में फ्राई कर रही हूँ ताकि इनका कच्चापन निकल जाए, क्योंकि देखिए जो अरहर दाल है वो जल्दी पक जाती है और सब्जियां जल्दी नहीं पकेंगी। तो मैंने थोड़ी सब्जियों को फ्राई कर लिया है। और बस मसाले में मैं लूँगी धनिया मिर्ची हल्दी नमक और थोड़ा सा सांभर मसाला। देखिए आप कितने भी मसाला डाल लो, अगर सांभर बनाना है तो सांभर मसाला ज़रूरी है, बिना सांभर मसाला के नहीं बनेगा सांभर। और थोड़े से टमाटर डालूंगी मैं अभी। और ये अरहर दाल भिगो के रख दी है। अरहर दाल भिगो के रखने से दाल गलती नहीं है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो आप थोड़ी देर 5 मिनट भिगो के ज़रूर रख दीजिए। और मैंने 1.5 चम्मच के करीब सांभर मसाला ले लिया है। देखो हमारी सब्जियां इस तरह से ऑयल में फ्राई हो गई हैं। अब टमाटर डालेंगे हम और मसाले डालेंगे। तो पहले मसाले डालेंगे और सारे मसालों में मैंने सांभर मसाला भी डाल दिया है। देखिए फ्रेंड ये बहुत अच्छा तरीका है, मैं हमेशा इसी तरीके से बनाती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है, यकीन मानिए। देखिए आप किसी भी तरीके से बनाओ, खाना स्वादिष्ट बनना चाहिए। और हम हाउसवाइफ हैं, हमें बनाने के कई तरीके आते हैं, क्योंकि ये हमारे रोज़ का काम होता है। तो इसके लिए मुझे वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है यूट्यूब पे, ये मैं कई बार बना चुकी हूँ तो मुझे आता है।
तो हमने थोड़ी अपने मसालों को भी अच्छे से पका लिया है। ढककर नहीं पकाया हमने किसी चीज़ को, क्योंकि अभी इसमें सीटी भी लगेंगी। तो हमने अरहर दाल जो भिगो कर रखी थी वो भी डाल दी है और चला दी है और पानी डाल दिया है। तो फ्रेंड, जब सांभर बनाना है तो इसमें नमक थोड़ा ज़्यादा ही डालना, क्योंकि जब हम इसमें खटाई मिलाएंगे तो नमक ज़्यादा चाहिए होता है। और पानी भी थोड़ा ज़्यादा डालना, क्योंकि सांभर पतला ही अच्छा लगता है, गाढ़ा जल्दी हो जाता है। तो ये हमने इमली का पानी रखा है। जब हमारा सांभर पक जाएगा तब बाद में हम इसमें इमली का पानी डाल के एक बार और खौलाएंगे। तो देखो हमारा सांभर अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें इमली का पानी डालेंगे। ना तड़का लगाने की ज़रूरत है ना कुछ करने की, सारे मसाले सब्जियां दाल सब पक गया है। अब थोड़ा और हम अपने सांभर को खौलाएंगे और इमली मिक्स हो जाएगी। फ्रेंड, शुरू में मैंने इमली पानी इसलिए नहीं डाला क्योंकि कई सारी चीज़ें खटाई की वजह से पकती नहीं हैं, तो इसलिए सब चीज़ों के पकने के बाद ही मैंने इमली डाली है। अब थोड़ा खौल जाएगा सांभर तो मैं इसमें धनिया पत्ती डालूंगी। तो फ्रेंड, ये है हमारा बैटर जो मैंने परसों रेडी किया था, लेकिन ठंडी में बैटर जल्दी फर्मेंट नहीं होता है, तो इसीलिए मैंने इनो मंगवाया है। हमारा सांभर रेडी है। अब मैं इडली मेकर में पानी भर के रख रही हूँ। जब तक पानी गर्म होगा तब तक मैं भर लूँगी खाँचों में बैटर अपना। तो फ्रेंड, हमारा सांभर रेडी हो गया। धनिया से हमने इसको गार्निश कर दिया है। आप इसी तरीके से बनाइए, बहुत अच्छा बनता है। तो फ्रेंड, फर्मेंट नहीं हुआ है बैटर हमारा। डोसा तो बन जाएंगे इतने में ही, लेकिन इडलियाँ अच्छी सॉफ्ट नहीं बनेंगी। तो मैं ट्राई कर रही हूँ इनो डाल के। अगर अच्छा बन गया थोड़ी सी इडली तो फिर मैं बाकी पूरी बनाऊँगी। तो मैंने ऐसा देखा है कि इनो डालने से अच्छी बनती हैं, अगर ना भी फर्मेंट हो तो भी। तो मैं पहले थोड़ी सी इडली बना के देखूंगी, अगर सही बन जाएंगी तो मैं बाकी की इडली बनाऊंगी, वरना डोसा बना लूँगी। डोसा तो इतने में भी बन जाता है, कम फर्मेंट में। करीब 25% ही फर्मेंट हुआ है बैटर हमारा। ठंडी के कारण बहुत देर से फर्मेंट होता है, गर्म जगह पे रख देने से जल्दी फर्मेंट हो जाता है। और हमारे घर में सीलन है, ठंडा एरिया है ये, तो यहाँ पे जल्दी फर्मेंट नहीं होता है। तो मैंने 2 प्लेटों में बैटर भर दिया है। इसे देखती हूँ अच्छा पक जाएगा अगर इनो डालने से, तो फिर मैं बाकी की इडली ही बनाऊँगी। तो ये देखिए, हमें 15 से 20 मिनट ही पकाना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाना है फ्रेंड। तो ये देखो हमारी इडली कैसी बनी है, एकदम फट गई हैं। मतलब जो फूलने के बाद फट जाती है ना, जैसे बिस्किट भी, कई बार आलू भी फट जाते हैं बॉईल करने से, वैसी हमारी इडली फट गई हैं। तो इनो डालने से सही हो गया। अब मैं पूरे बैटर की इडली ही बनाऊंगी। इनो अभी भी रखा है, मैंने 1 पैकेट इनो लिया था। तो देखिए, जब हम तुरंत के तुरंत निकालते हैं ना प्लेटों से इडली, तो वो चिपक जाती हैं। अगर थोड़ी ठंडी होने के बाद निकालते हैं तो नहीं चिपकती हैं। इस प्लेट में मैंने ऑयल ग्रीस भी किया था बैटर डालने से पहले, लेकिन फिर भी चिपक रही हैं क्योंकि गर्म है अभी। तो मुझे आपको दिखाना था इसलिए मैंने तुरंत ही निकाल ली। अब मैं सारे बैटर की इडली ही बनाऊंगी, क्योंकि बहुत समय से इडली नहीं बनाई। इडली खाने का बहुत ज़्यादा मन था। और फ्रेंड, बीमार थी तो कभी बहुत समय से मैंने कुछ अच्छा बनाया नहीं, बस ऐसे ही सब्जी रोटी का चलते रहा कि भूख मिट जाए। बच्चे बहुत परेशान हो गए, कुछ भी अच्छा बना के नहीं खिला पाई हूँ। तो मैंने सोचा आज मैं इडली सांभर बना देती हूँ। तो फ्रेंड, नमक डाल दिया है मैंने बैटर में और इनो भी डाल दिया है, मिक्स करके भर दिया है सारी प्लेटों में। और एक बार में 4 प्लेटों में मैंने भर दिया है। एक प्लेट में 4 इडली आती हैं। तो ये हमारा इडली मेकर काफ़ी पुराना है, स्टील का है, और ये मैंने मीशो से लिया था कम से कम 5-6 साल पहले। तो फ्रेंड, ये देखो हमारी सारी इडलियाँ बन गई हैं, बहुत सॉफ्ट बनी, बहुत ही अच्छी बनी। और सांभर भी हमारा बन के रेडी है। तो देखिए, मैं बहुत आसान तरीके से बनाती हूँ और ये बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपका बटर फर्मेंट नहीं हुआ तो आप इनो का यूज़ कर सकते हैं, डोसा बनाने में भी, इडली बनाने में भी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप किस तरीके से बनाते हैं इडली सांभर वो भी बनाना। सबका तरीका अपना अपना होता है, अलग अलग होता है। तो मेरा तरीका यही है। आशा करती हूँ आपको ये तरीका और ये वीडियो अच्छी लगी हो। एक बार आप भी ट्राई ज़रूर से करना। तो फ्रेंड, कल मैंने यही वीडियो डाला था, इस पर कॉपीराइट आ गया था क्योंकि इसमें मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दी थी। काइंड मास्टर की म्यूजिक है, फिर भी कॉपीराइट आ गया, इसलिए मैंने वीडियो डिलीट की और आज फिर से वही वीडियो डाल रही हूँ। तो फ्रेंड, मैंने दिन में कर ली थी चेहरे पर ब्लीच और अभी मैं आईब्रो बनवा के आई हूँ, क्योंकि चेहरा बहुत डल, बहुत बेकार हो गया था बीमारी के कारण। अपना बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। और फ्रेंड, इस तरह की बालियाँ, मतलब इस तरह के इयररिंग मैंने पहली बार पहने हैं। मैं हमेशा बालियाँ या टॉप्सी पहनती थी, तो कुछ नया ट्राई किया है, नया पहने हैं। कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरे चेहरे पे अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है, एकदम लाइट वेट हैं। और इन इयररिंग को क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना, मुझे नहीं है पता। तो अब तबीयत थोड़ी ठीक लग रही है, अब काम भी शुरू करूँगी, वीडियो भी रोज़ बनाने की कोशिश करूँगी।
तो फ्रेंड आज की वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिन भी बहन ने वो काढ़ा बताया था अजवाइन का, उनके लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आराम मिला है। और इडली सांभर की रेसिपी कैसी लगी वो भी बताना। अगर वीडियो में मिस्टेक हुई हो कोई तो कमेंट करना। आज का वीडियो यहीं तक, थैंक यू।